नमस्कार दोस्तों, सिविल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम घटना चक्र समसामयिकी ई दृष्टि करंट अफेयर्स 2024 को देख रहे हैं, जिसमें हम एक साल के करंट अफेयर्स तो देख ही रहे हैं, साथ ही साथ यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सीजीपीएससी, यूकेपीएससी, आरएएस, आरओ, एआरओ, प्रोफेसर, टीईटी तथा अन्य परीक्षा उपयोगी एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम देखेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखेंगे। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले कौन है? डोनाल्ड टस्क। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई मर्सर के द्वारा। रैंकिंग में कितने शहरों को शामिल किया गया? 241 शहरों को शामिल किया गया। रैंकिंग में टॉप 3 शहर कौन से हैं? वियना ऑस्ट्रिया का पहले नंबर पे है, दूसरे में ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड का है, तीसरे में है ऑकलैंड न्यूजीलैंड का। रैंकिंग में कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? 7 भारतीय शहर हैं। रैंक 153 हैदराबाद तेलंगाना, 154 पुणे महाराष्ट्र, 156 बंगलुरु कर्नाटक, 161 चेन्नई तमिलनाडु, 164 मुंबई महाराष्ट्र, 170 कोलकाता वेस्ट बंगाल, 172 नई दिल्ली दिल्ली। तो दिल्ली लास्ट में है, हैदराबाद पहले पे है भारतीय रैंकिंग में। तो हैदराबाद के बाद पुणे आता है, पुणे के बाद बंगलुरु आता है, बंगलुरु के बाद चेन्नई, चेन्नई के बाद मुंबई, मुंबई के बाद कोलकाता, कोलकाता के पास न्यू दिल्ली। तो नीचे ऊपर देख लीजिए, हैदराबाद नीचे है, फिर पुणे ऊपर है, फिर बंगलुरु पुणे के नीचे है, चेन्नई बंगलुरु के लगभग बराबर है, थोड़ा सा ऊपर है, मुंबई चेन्नई से ऊपर है, कोलकाता और ऊपर है, और नई दिल्ली और ऊपर है। तो ये भारतीय मानचित्र के अनुसार है। ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस GRCA कहाँ लॉन्च किया गया? ये दुबई में लॉन्च किया गया COP28 के दौरान, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। इस अलायंस में भारत समेत कितने देश थे? 11 देश थे। कौन कौन से हैं ये? भारत, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मिस्र, घाना, हंगरी एवं अमेरिका। कॉन्टिनेंट वाइज देख लेते हैं। तो एशियन कॉन्टिनेंट में साउथ एशिया की कंट्रीज़ भारत और भूटान, फिर साउथ ईस्ट एशिया में कंबोडिया और फिर जापान, फिर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में ओशियाना में ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में डेनमार्क, नीदरलैंड और हंगरी, फिर बाकी आपका अमेरिकन कॉन्टिनेंट में अमेरिका, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से इजिप्ट और घाना। किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI शिखर सम्मेलन का आयोजन 12 से 14 दिसंबर 2023 को किया गया? न्यू दिल्ली। किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर 4 से 6 दिसंबर 2023 में आए? केन्या के। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल पैनल समिति का 18वां सत्र कब आयोजित किया गया? तो ये 5 से 8 दिसंबर 2023 को। इस बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? कसाने बोत्सवाना में, कसाने बोत्सवाना। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? यूनेस्को के द्वारा। इसमें किस भारतीय नृत्य को मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया? गरबा। गरबा कहते हैं, डांडिया कहते हैं, गुजरात में खेला जाता है। तो किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है ये? गुजरात का है। यूनेस्को की इस सूची में शामिल होने वाला यह भारत की कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है? तो भारत की 15वीं सांस्कृतिक धरोहर है, अमूर्त सांस्कृतिक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट, और वी कैन से इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज डांस। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो टेलर स्विफ्ट को चुना गया। ये गायिका भी हैं और अभिनेत्री भी हैं, अमेरिका की पॉप गायिका और अभिनेत्री। CEO ऑफ द ईयर 2023 सैम ऑल्टमैन, ओपेनएआई के हैं ये। एथलीट ऑफ द ईयर 2023 लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची किसके द्वारा जारी की गई? फोर्ब्स के द्वारा। सूची में 3 महिलाएं टॉप की। पहले ये उर्सुला वॉन डेर लियन, अध्यक्ष है यूरोपियन यूनियन की, उर्सुला वॉन डेर लेयन। दूसरे में क्रिस्टीना लेगार्डे, अध्यक्ष है यूरोपीय सेंट्रल बैंक की, और तीसरी है कमला हैरिस, उपराष्ट्रपति अमेरिका की। सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? 4। भारतीय महिलाओं में निर्मला सीतारमण,
32 नंबर की रैंकिंग। रोशनी नाडर मल्होत्रा 60 नंबर की रैंकिंग। शोभा मंडल 70 नंबर की रैंकिंग। किरण मजूमदार शॉ 76 नंबर की रैंकिंग। किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की? इटली ने। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड IT 2.0 का शुभारंभ किया? स्वीडन के साथ। लीड IT 2.0 का पूरा नाम क्या है? लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्रीज ट्रांजिशन। लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया? भारत को। भारत को किस द्विवर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया? 2024-25। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया? 63 देश और यूरोपीय संघ। सूचकांक में प्रथम 3 स्थानों में कौन से देश हैं? कोई भी नहीं है। सूचकांक में टॉप 3 देश कौन से हैं? चौथे नंबर पर डेनमार्क, स्कोर 75.59। पांचवें में एस्टोनिया, स्कोर 72.07। छठे पे फिलीपींस, स्कोर 70.70। तो एशिया का फिलीपींस देश है, बाकी यूरोपियन कंट्री है, डेनमार्क है और दूसरी बाल्टिक कंट्री एस्टोनिया है। सूचकांक में भारत की रैंक है 7वीं, स्कोर 70.25। किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की? तो ये UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, पर्यावरण कार्यक्रम। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में G20 देशों की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी थी? तो 82%। अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इस पहल का क्या उद्देश्य है? वर्ष 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना। यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया? भारत के सहयोग से यूनिसेफ ने किया। यह पहल कहाँ लॉन्च की गई? COP28 शिखर सम्मेलन दुबई में लॉन्च की गई, UAE में लॉन्च की गई। वाइज WISE शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? दोहा, कतर में। वाइज का विस्तृत रूप क्या है? वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। यह किस थीम पर आधारित है? रचनात्मक प्रवाह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास, क्रिएटिव फ्लुएंसी, ह्यूमन फ्लोरिशिंग इन द एज ऑफ AI। किस भारतीय को वाइस प्राइज फॉर एडुकेशन से सम्मानित किया गया? सफीना हुसैन को, पहली भारतीय महिला। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? क्रिस्टोफर लक्सन को। कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बना? अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया। अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया? जोसेफ बोकाई को। 22 जनवरी 2024 को शपथ ली इन्होंने, जोसेफ बोकाई। एपेक APEC लीडर वीक 2023 कहाँ आयोजित किया गया? सैन फ्रांसिस्को, USA में। थीम क्या थी? सबके लिए एक लचीले और संधारणीय भविष्य का निर्माण। लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री कौन है? ल्यूक फ्रीडेन। मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू। चक्रवाती मिथिली कहाँ आया? तो ये चक्रवाती मिथिली आया जो बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल में। तो चक्रवाती मिथिली के आने का टाइम देख लीजिए, 17 नवंबर 2023 को चक्रवाती मिथिली आया, तो ये बंगाल की खाड़ी में आया। इस चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया? मालदीव के द्वारा किया गया। चक्रवात से मुख्यतः कौन कौन से देश प्रभावित हुए? भारत और बांग्लादेश प्रभावित हुए। इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया? सैन फ्रांसिस्को में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करना। कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप CFE से बाहर हो गया है? तो ये 7 नवंबर 2023 को रशिया बाहर हो गया है। QS विश्व यूनिवर्सिटीज रैंकिंग एशिया 2024 किसके द्वारा जारी की गई? ये
क्वाक्वार्ले साइमंड्स क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 किसके द्वारा जारी की गई? 8 नवंबर 2023 को क्वाक्वारली साइमंड्स क्यूएस के द्वारा। यह कौन सा संस्करण है? 16वां है। रैंकिंग में सर्वाधिक संस्थान किस देश के हैं? भारत के 148 संस्थान हैं। रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान रहा? पेकिंग विश्वविद्यालय, पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना की रही। रैंकिंग में भारत का टॉप संस्थान कौन सा है? आईआईटी बॉम्बे 40वीं रैंक है। किसने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी की? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस आईईपी ने। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 कब आयोजित किया गया? 17 नवंबर 2023 को। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत। इस सम्मेलन का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया? जनवरी 2023 में। किसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी की? विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। पारे पर मिनीमाता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक COP5 COP5 कहाँ आयोजित की गई? ये 30 अक्टूबर से 3 नवंबर 2023 में जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI से बाहर होने या निकलने की घोषणा किस देश ने की? फिलीपींस ने की। पहले इटली ने की, फिर फिलीपींस ने की। प्रथम ग्लोबल AI सेफ्टी समिट 2023 मेजबान यूके में कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए? 28 देशों ने किए। इस समझौते को क्या नाम दिया गया? ब्लेचली घोषणा, ब्लैचली डिक्लेरेशन। कितने शहरों को वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN में शामिल किया गया? 55 शहर हैं। भारत से कौन से शहर शामिल किए गए? ग्वालियर संगीत के क्षेत्र में, कोझिकोड ये साहित्य के क्षेत्र में। किस संस्था ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की? UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2030 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? 11 देशों ने किए। ये 11 देश हैं: बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू एवं वेनेजुएला। नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए? बोगोटा, कोलंबिया में। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क ICN के संचालन समूह का सदस्य कौन बना? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? रॉबर्ट फिको को किया गया। हरिकेन ओटस कहाँ तबाही मचाने आया? अकापुल्को, मैक्सिको में। किस संस्था ने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की? यह है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटीज, UNUEHS। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA असेंबली के छठे सत्र की मेजबानी की? 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 में भारत ने की। भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार मिला? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI को। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO की 25वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई? तो ये समरकंद, उज्बेकिस्तान में। तो ये वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की, इसकी 25वीं महासभा उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित की गई। यहीं से बाबर आया था। UNWTO द्वारा भारत के किस गांव को सर्वप्रथम पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया? तो भारत का कौन सा गांव है जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में आया है? नाम है गुजरात का धोराड़ो गांव, धोरड़ो गांव, धोरड़ो। तो गुजरात का धोरड़ो गांव। सबसे कम उम्र की इक्वाडोर के राष्ट्रपति कौन चुने गए? नोबोआ, डेनियल नोबोआ।
किस संस्थान ने वन CGIAR भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया? अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान इक्रीसेट। CGIAR क्या है? खाद्य सुरक्षित भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी। भारत और यूके के बीच पहली 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित हुई? ये हुई नई दिल्ली में। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन अजय। अक्टूबर 2023 में भारत भेषज संहिता आयोग IPC किसका सदस्य बना? फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप। फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप PDG। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन ने भारत की राजकीय यात्रा की? तंजानिया की। किस विश्वविद्यालय द्वारा सामिया सुलूहू हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई? जवाहरलाल नेहरू JNU नई दिल्ली के द्वारा। भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? न्यू जर्सी USA में। इजरायल ने पैलेस्टाइन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी की? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्फ ने। इस सूची में भारत का स्थान 111वां 125 देशों में। प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र वानुआतू के नए प्रधानमंत्री कौन बने? चार्लोट सलवाई। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया? भारत को चुना गया। उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ह्यूस्टन टेक्सास USA में। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहाँ किया गया? मैरीलैंड USA में किया गया। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड WIPO द्वारा किया गया, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इस सूची में कितने देशों को रैंकिंग प्रदान की गई? तो 132 देश शामिल थे। इस सूची में टॉप में कौन रहा? स्विट्जरलैंड। इस सूची में भारत का स्थान 40वां रहा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया? 78वें सत्र के। 78वें सत्र के अध्यक्ष किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई? तो 78वें सत्र की अध्यक्षता डेनिस फ्रांसिस के द्वारा की गई। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसके द्वारा जारी की गई? टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा। इस सूची में या इस सूचकांक में शीर्ष स्तर पर कौन सा संस्थान स्थित है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम की। इस सूचकांक में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा? यह है भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु का। किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की? I2U2 ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की। I फॉर इंडिया एंड इजराइल, U फॉर UAE एंड USA। किन देशों के सैन्य नेताओं ने साहेल सुरक्षा समझौता साहेल सिक्योरिटी पैक्ट हस्ताक्षर किए? माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने। बेसिकली ये साहेल कंट्रीज़ हैं जो कि अफ्रीका के साहेल रीजन में पड़ती हैं, जो सहारा के बीच में बसा हुआ है। इस समझौते की घोषणा कहाँ हुई? बामाको, माली की राजधानी में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2023 का आयोजित हुआ? न्यूयॉर्क USA के न्यूयॉर्क में हुआ। विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? रियाद, सऊदी अरब में। बैठक में किन भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया? शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर समूह, जिनको हम शोर टेम्पल कहते हैं। शांति निकेतन को एजुकेशन कैटेगरी में रखा गया है। बेसिकली यहाँ पे मल्टीपल एजुकेशन दी जाती है, साइंटिफिक एजुकेशन दी जाती है, कल्चरल एजुकेशन दी जाती है। इन सारी वजहों से शांति निकेतन को रखा गया। होयसल
मंदिर समूह कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं? 42 हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वॉक का आयोजन किया गया? जोहान्सबर्ग में। अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई? लुइसविले, कैंटकी। कैंटकी के लुइसविले द्वारा। लुइसविले में सनातन धर्म दिवस कब मनाया गया? 3 सितंबर को। लीबिया में किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई? डैनियल। विश्व के सर्वश्रेष्ठ बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड की रैंकिंग 2023 द्वारा किसके द्वारा जारी की गई? यूएस न्यूज़ और वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 जारी की गई यूएस न्यूज़ और वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा। वर्ष 2023 की सूची में टॉप पर कौन सा देश रहा? स्विट्जरलैंड। इस सूची में भारत 30वें नंबर पर रहा। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ 9 सितंबर 2023 को हुआ। किस देश ने मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? अमेरिका ने, यूएसए ने। मिनटमैन 3 किस तरह की मिसाइल है? अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की? तिमोर लेस्ते। काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ? ललितपुर, नेपाल में। महोत्सव में किन देशों ने भाग लिया? भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका ने। 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? जकार्ता, इंडोनेशिया में। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD द्वारा। इस रैंकिंग में कितने देश शामिल हैं? 64। प्रथम रैंक स्विट्जरलैंड, स्कोर 100। भारत की रैंक 56, स्कोर 41.75। धन्यवाद।